तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से जितने भी हमारे बच्चे सिपाही फार्मा कैटेगरी के हैं। मुझे लगता है कि पिछले 2 सालों से लगातार ये प्रश्न मुझसे हो रहा है और इन प्रश्नों का शायद मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। आज मैं दिल से बहुत खुशी हूँ क्योंकि मैं हर वैकेंसी को सेपरेटली आपके सामने अनाउंस कर पाया। मैं जानता हूँ मेरे से बच्चे लगातार यही पूछ रहे थे कि सर नर्सिंग की वैकेंसी कब आने वाली है। तो आ गई भाई, फटाफट फॉर्म भरो। वेटरनरी कॉर्प्स में जो जाना चाहते थे उनके लिए भी आ गई। सिपाही फार्मा के जितने बच्चे हैं देश के, लगातार आपका प्रश्न था सर हमारे लिए कब। रिलीजियस टीचर के बच्चे हमसे लगातार पूछ रहे थे और साथ ही साथ हमारे जो भी सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर में आते हैं हवलदार कैटेगरी में, उनका भी लगातार प्रश्न था एसईसी का कि सर हमारा कब अपॉर्चुनिटी आएगा। मैं इन चारों की इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे सेपरेटली क्योंकि ये परमानेंट कमीशन के अंतर्गत आते हैं। दैट मीन ये अग्निपथ के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये अपने आप में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितना भी हमारा नर्सिंग कैटेगरी का बच्चा है, दैट मीन बायो ग्रुप का बच्चा है, उसके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है नर्सिंग, जिसमें नर्सिंग तो है ही, वेटरनरी नर्सिंग भी ऐड कर दिया गया है साथ ही साथ। और हमारे लिए जो बच्चे रिलीजियस टीचर कैटेगरी में है, बच्चे क्या हैं, आप मैच्योर हैं काफ़ी, आपके लिए भी परमानेंट आ गया। एसईसी सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर के लिए परमानेंट आ गया। और आज मैं गर्व से सिपाही फार्मा और लगातार सबकी वैकेंसीज़ की डिटेल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। एक एक बात स्पष्ट तौर पर रख रहा हूँ और क्लियरली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर से एक बार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जितने भी हमारे डी फार्मा बी फार्मा के बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर आखिर हमारे लिए इंडियन आर्मी में कब कुछ बेहतर ऑप्शन आएगा। तो भाई आ गई वो घड़ी, आ गया वो बेहतर ऑप्शन और मेजर कल से तैयार है कमर कस के हर बच्चे की 100% सफलता को सुनिश्चित कराने के लिए। चाहे वो आपका रिटन एग्जामिनेशन का स्टेज हो, चाहे फेज़ 2 हो बच्चा, और चाहे फेज़ 3 में आपका मेडिकल हो। हर स्टेप में भारत में अगर आपको कोई सफल कराएगा तो मेजर कल से क्लासेस करेगा। और आप तो मेडिकल वाले हो ही यार, क्योंकि हर चीज़ का बहुत महत्व है। इसलिए आपकी मेडिकल फैसिलिटी के लिए मेजर कल से हेल्थ केयर सेंटर अलग से बनाया ही मेडिकल सेंटर, जो आपको बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी अवेल करा सके। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, हर चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे, बेहतर प्लेटफॉर्म पे है। अब आइए समझ लेते हैं वैकेंसी डिटेल के विषय में थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद सब कुछ डिटेल जानने के बाद फटाफट फॉर्म भरेंगे आप। फॉर्म भरने के प्रोसेस को एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन में भी डलवा देंगे, पिन भी करवा देंगे, और प्रोसेस का भी और एक बार हम आपको यूट्यूब के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे पूरे प्रोसेस को कैसे आपको करना है। तो थोड़ा सावधानी बरतते हुए, हर चीज़ का ख्याल करते हुए फॉर्म को आप जरूर अप्लाई करिए बढ़ चढ़ के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द मेल कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन, मेल ओनली मेल, सिपाही फार्मा इनटेक फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ईयर 2023 एंड 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 16 फरवरी से 15 मार्च, सबका शेड्यूल वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। 17 अप्रैल ऑनवर्ड सबका एग्जाम है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, सब सेम टू सेम है, ये बताता ही चला आ रहा हूँ मैं एग्जैक्टली। एंड ऑब्वियसली हर जेडारो का आ चुका है, मतलब पूरे भारत का, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी जेडारोज हैं, मतलब सारे स्टेट हो गए, सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो सब एलिजिबल है भाई, सब जाइए। बस क्वालिफिकेशन अगर आपका हो रहा है, एज क्राइटेरिया मैच कर रहा है, तो प्लीज़ फटाफट फॉर्म भरिए। और आज मैं उसी लिए तो आया हूँ कि हर स्टेप पे आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, क्वालिफिकेशन को लेके, एज को लेकर के, हाइट वेट को लेकर के, आपके क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर को लेकर, फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर, मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के, और सबसे बेहतर तैयारी जिससे 100% सफलता पाए उसको भी लेके, तो हर विषय पर आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला फेज जैसे आपको पता, ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, जो कि CEE है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो कि ऑनलाइन होगा। एंड इस बार बड़ा महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन ही प्रैक्टिस बड़ा ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों ने भी कमर कस के बिल्कुल तैयारी कर ली लैब बना के बच्चों के लिए। फेज़ 2 में आपका रैली पार्ट है, फिर उसके बाद आपका मेडिकल शुरू हो जाता है। प्रक्रिया बड़ी सिंपल है। अगर हम बात करें एज की सिपाही फार्मा की, तो ज़बरदस्त एज में उछाल मिला है। 19 से 25 साल नर्सिंग के लिए आपका जो क्राइटेरिया था वो 23 साल तक था, ध्यान रखिएगा। उसमें जो क्राइटेरिया हमें मिला हुआ था, वो हमारे पास क्राइटेरिया जो था वो 17.5 से 23 साल तक का था, और यहाँ 19 साल से लेके 25 साल तक का जो है हमारे पास ऑप्शन आ गया है। तो ये बढ़िया चीज़ है। 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004, 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004, इस पर्टिकुलर डेट पे जन्म हुआ है, इन बिटवीन जन्म हुआ है, आप एलिजिबल हैं। 19 से 25 मोटा मोटा दिमाग में रखें। 169 ही हाइट चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। 77 सेंटीमीटर का चेस्ट और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन उसके बाद चाहिए। 10+2 आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। अब किसी में भी किया हो तुमने, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि हाँ आर्ट्स से किए होगी, कॉमर्स से किए होगी, बायो से किए होगी, साइंस से किए हो, किसी से भी 10+2 हो। हाँ, लेकिन उसके बाद डी फार्मा 55% के साथ चाहिए, जो कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए। एंड इंडिविजुअल क्वालिफाइड इन बिफार्मा विथ मिनिमम 50%। अगर आपने जो है बिफार्मा कर रखा है, तो अगर उसमें 50% है तो वो भी एलिजिबल है। मतलब डिफार्मा बिफार्मा दोनों, अंतर केवल है, केवल डिफार्मा किए हैं तो 55% मांग रहा है, बिफार्मा किए हैं तो आपसे 50% मांग रहा है। तो दोनों में से कुछ भी है बच्चा, आप इस फॉर्म को भरने के लिए ज़बरदस्ती एलिजिबल है। तो बिल्कुल मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे डिफार्मा बिफार्मा दोनों के ही बच्चे हैं, एज भी आपको मैच हो ही रही होगी बढ़िया ढंग से, तो बिल्कुल यार फटाफट फॉर्म भरिए और IMKC से ज़बरदस्त तैयारी करिए। सर्विंग पर्सन्स जितने भी हैं, वीडियोज़ हैं, वॉर वीडियोज़ हैं, उन सबके लिए वही लिबर्टी क्राइटेरिया, 2 हाइट में है, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में है, 2 वेट में है। लेकिन वही स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2 हाइट में है, 3 चेस्ट में है, 5 आपके वेट में दिया गया है।
एंड जो हमारे आदिवासी कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए हाइट में काफ़ी लिबर्टी होती है, 162 की हो जाती है। एंड उसमें बस यही कि आपको जिला मजिस्ट्रेट का जो है अपने कास्ट सर्टिफिकेट पे साइन करा के आना होता है, ड्यूली साइंड होना चाहिए आपका, ठीक है। बाकी जो बोनस मार्क है वही है, सन ऑफ जितने भी सर्विसेज से जुड़े हुए, एक सर्विसमैन है, सन ऑफ सर्विसमैन है, या विडोज़ हैं, वार विडोज़ हैं, 20 मार्क्स रखा गया। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इंटरनेशनल है तो 20 है, नेशनल है तो 15 है, और स्टेट टू नेशनल है तो आपका 10 है। यूनिवर्सिटी लेवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं खेलो इंडिया के माध्यम से तो वो भी 10 है, 5-5 नंबर आपका स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाता है। ABC सर्टिफिकेट की बात कर लें तो A पे 5 है, B पे 10 है, C सर्टिफिकेट पे 15 मार्क्स है, और C सर्टिफिकेट प्लस रिपब्लिक डे परेड हो तो आपका 20 नंबर है। यही बोनस मार्क है जो ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके जोड़े जाएंगे अगर आप इन सर्टिफिकेशन को अपने पास प्रॉपर तरीके से अवेल करा देते हैं तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली फुल मार्क्स मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए, नेगेटिव नहीं करना है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो ध्यान रखना है कि उस चीज़ का भी आपको प्रॉपर ढंग से ख्याल करके चलना है बच्चा। एंड इसके साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड की जब बात कर लें आप लोगों की तो 1.6 किलोमीटर का रन है, सेम जो नर्सिंग वालों का वही रखे हैं, अप टू 5 मिनट 45 सेकंड, ये भी क्वालिफाइंग रखे हैं। बीम भी क्वालिफाई है आपका, 9 फीट डिच भी क्वालिफाई है, और जिगजैग बैलेंस भी आपका क्वालिफाई, सारा क्वालिफाई रखा गया है। फिर मेडिकल प्रक्रिया हो जाएगी फिजिकल मेजरमेंट के बाद आपकी, जिसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो 5 दिन 7 दिन, मतलब 5 दिन आपको टाइम मिलेगा, 7 दिन MH को, मिलिट्री हॉस्पिटल को रिपोर्ट क्लोज करके वहाँ भेजने के लिए। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है जो आपके लिए समझना जरूरी था। तो मुझे लगता है कि अगर इन सारे पैरामीटर को आप मीटअप कर रहे हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सिपाही फार्मा, और बहुत दिन से आप इंतजार भी इसका कर रहे थे। तो एक बार मेरी तरफ से फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपको मिली है। इस समय ज़रूरी केवल इतना है आप सबके लिए बच्चा कि फॉर्म भरें पूरी शिद्दत के साथ, और फॉर्म भरने के साथ साथ एक बेहतर तैयारी के लिए आपको सही जगह चुनना, और वो मेजर कल क्लासेस है। क्योंकि रिटन का जो तैयारी चाहिए बेटा, लैब टेस्टिंग जो चाहिए, फिजिकल सुबह शाम का जो चाहिए, क्योंकि सब आर्मी के ही ट्रेनर्स हैं, और जो मेडिकल फैसिलिटी असल में चाहिए आपको केवल भारत में मेजर कल क्लास में, कहीं भटकाव मत करिएगा। आंख बंद करके MKC आइए, हॉस्टल से लेके सब बेहतरीन है बच्चा, एक नंबर। बस रिजल्ट दिलाएंगे, इस बार एकेडमी आपको भेजेंगे। बड़ा लंबा इंतजार आपने किया है, अब इंतजार नहीं होगा, अब रिजल्ट होगा। आपको वर्दी MKC मतलब ही है कि MKC आओ वर्दी पाओ। उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033 पर, और बुक कर लीजिए अपनी सीट। लिमिटेड सीट है तो बिल्कुल आपको टाइम नहीं गंवाना है, सीट बुक करके हमारे साथ लग जाना है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।